सूखे नशे में जकड़े किशोरों और युवाओं की दास्तान। गांजा क्यों और कैसे बनता जा रहा, युवाओं के बीच फैशन। आखिर कौन सी गोली का उपयोग करते हैं नशे के लिए। और सेहत पर क्या असर डालती हैं ये गोलियां। सबकी पड़ताल करती एक्सक्लूसिव रिपोर्ट धमतरी टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं अनुराग पचौड़ी और आप देख रहे हैं धमतरी टीवी। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो बेहद गंभीर विषय है। ये विषय है आज की किशोर और युवा पीढ़ी। आज का किशोर और आज का युवा पूरी तरह से सूखे नशे की तरफ में आ चुका है। इसकी वजह से नित्य नए अपराध घटित हो रहे हैं। यदि युवाओं और किशोरों के द्वारा किए जाने वाले अपराधों की हम बात करें तो हर अपराध के मूल में आपको सूखा नशा मिलेगा। आज हम जिस बात की पड़ताल करने वाले हैं उसमें प्रमुख विषय है कि आखिर युवाओं के बीच में गांजा जैसा सूखा नशा फैशन कैसे बन गया। आज नशे की गोलियों की गिरफ्त में हमारा युवा क्यों आ रहा है। इन सभी बातों की बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र छावड़ा जी हैं। आइए इसे जानते हैं कि धमतरी की फिजा में यह नशीली दवाई और गांजे का धुआं किस तरह जमने लग गया। नमस्कार रंजीत भाई। नमस्कार। अभी देखने में आया है कि यहाँ के जो किशोर और युवा हैं ये तरह तरह के सूखे नशों के गिरफ्त में आ रहे हैं, जिनमें सबसे अधिक शिकायत गांजे की मिल रही है, नाइट्रोवेट की मिल रही है और साथ में एक और कैप्सूल होता है जिसका नाम है स्पोजन ऑक्सीगोन। ये सारी दवाइयाँ या तो अनिद्रा की हैं या दर्द की हैं या ऐसी दवाएं हैं जिन्हें अवसाद के मरीज, डिप्रेशन के मरीज लेते हैं और ये दवाएं बाकायदा प्रिस्क्रिप्शन पे ही मरीजों को मिल पाती हैं। उसके बावजूद ये दवाइयाँ आज के युवा और आज के किशोर नशे के लिए यूज कर रहे हैं और कुछ एक मेडिकल स्टोर ऐसे हैं जो इन्हें दोगुनी और तिगुनी कीमत को बेच रहे हैं। इस संबंध में ये जो पूरा मामला है इसे आप कैसे देखते हैं और आपके चिंता का स्तर इस मामले में क्या है। जैसा कि कहा जाता है कि नशा नाश की जड़ है। ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है और होर्डिंग्स में लिखा हुआ भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसका जो जमीनी प्रभाव है वो बहुत गलत हो रहा है युवाओं पे। और नशा सूखा हो या गीला दोनों अपराध की ओर प्रवृत्त करते हैं और उससे समाज की जो परंपरागत शांति व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, एक जो मर्यादा है वो लगातार टूट रही है और उससे समाज की जो स्थायी शांति है वो भंग होने की ओर बढ़ गई है। सीधी सी बात है कि नशा जो है गीला हो चाहे सूखा उत्तेजना पैदा करता है और उससे गंभीर अपराध बढ़ रहे हैं। और सवाल ये है कि ये नशे के सामान कुछ मेडिकल स्टोर्स में जल्दी ज्यादा लाभ कमाने के फेर में लोग ले रहे हैं, कुछ बाहर से भी आ रहा है। हम अगर सूखे नशे की बात करें तो बोरई बॉर्डर हो हमारे जिले का, चाहे महासमुंद पास का जिला हो, चाहे कांकेर हो, रोज अखबारों में पढ़ने मिलता है कि 10 क्विंटल, 20 क्विंटल, 8 क्विंटल करके। तो मेरा ये कहना है कि हजारों क्विंटल महीने में अगर हिसाब लगाए तो हजारों क्विंटल सूखा नशा सीमाओं से इधर आ रहा है। सीधा सा इशारा उड़ीसा की तरफ जा रहा है। अब उड़ीसा की सरकार किस दबाव में है जो सूखे नशे को उत्पादित करने वालों पे नियंत्रण नहीं कर पा रही है, उसकी क्या मजबूरी है ये वही बता सकते हैं। लेकिन उससे हमारे छत्तीसगढ़ का और खासकर धमतरी जिले का बहुत सर्वनाश हो रहा है, जो आगे गंभीर चिंता का विषय है। ये आपको ध्यान होगा अभी ठीक 2 दिन पहले की घटना है कि जब 14-15 साल के 2-3 किशोरों ने एक 27 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इसके पहले भी कुछ जुलूसों में
चाकूबाजी की घटनाएं हुई है, इन सभी में जो संबंधित अपराधी रहा वो एक किशोर था, युवा भी नहीं था, नाबालिग था, और उसने किसी न किसी तरह का सूखा नशा कर रखा था। तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि इस मामले में धमतरी पुलिस की भी कोई जवाबदारी बनती है? साहब, जवाबदारी तो सरकार की और ज्यादा है। जिन्होंने पिछली बार सरकार बनाने के लिए वादा किया था, गंगा जल हाथ में लेके वादा किया था कि शराब पे नियंत्रण पाएंगे, कम से कम एक गीला नशा तो बंद करेंगे, लेकिन वो भी आज इस हालात पे हो गए हैं कि घोषणा पत्र के विपरीत आज वो ये कहने के लिए मजबूर हो गए हैं कि नशाबंदी नहीं होगी, लेकिन ये है कि नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। ये हालात सरकार के, जब सरकार के ये हालात है तो जिला प्रशासन के साथ क्या हालत होगी समझी जा सकती है। लेकिन निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपराध बढ़ रहे हैं। न केवल ये पुलिस के लिए चुनौती है, वरन सभ्य समाज के लिए भी एक चैलेंज है, और ये चिंतन का विषय है, और आज बैठ जाने का विषय है कि इस पे कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है, ताकि हमारे घर की बच्चियां, हमारे घर की महिलाएं बेखौफ होकर सड़कों में निकल सकें और अपनी दिनचर्या पूर्ण कर सकें। यदि मैं कंपैरिजन करूं तो गीला नशा यानी शराब या भांग, ये कुछ इस तरह के नशे हैं कि इससे किसी को कोई ज्यादा हार्म, कोई ज्यादा नुकसान होता नहीं। लेकिन यदि बात नाइट्रोवेट की करें, नशीली गोलियों की करें, तो नाइट्रोवेट है, और जो मैंने नाम बताया था आपको कोरेक्स है और स्पार्गल प्रॉक्सिमान, इनमें दरअसल होता क्या है कि ये नशे सीधा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं और व्यक्ति के अंदर एक ऐसी फीलिंग लाते हैं कि उनको एडवेंचर चाहिए, और उस वक्त नशा करते वक्त उसके मन में जो होता है फिर उसे पूर्ण करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो ऐसा खतरनाक नशा, यहाँ कुछ ऐसे मेडिकल स्टोर्स हैं जिनका नाम कई बार आ चुका है, वहां से आ रहा है। तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि जब इतनी बड़ी मात्रा में नशा, इस तरह की गोलियां बिक रही हैं, सप्लाई की जा रही है, तो ये क्या पुलिस की नजर में नहीं हो रहा? निसंदेह नशे का एक कारोबार दबे छुपे चल रहा है, और इस पे तत्संबंधी विभाग की मंथली बंदी भी होगी, इसमें कोई शक नहीं। तभी ये सब चीजें बाजार में आराम से आ रही हैं और काले बाजारी के महंगे रूप में और बिक रही है, और युवा आकर्षित हो रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जो नाइट्रोवेट है, ये यदि आप बाजार में जाते हैं तो 104 रुपए का पत्ता मिलता है, 15 गोलियों का। 15 गोलियों का पत्ता 104 रुपए में। इसमें दर्शकों का भी ध्यान चाहूंगा कि नाइट्रोवेट जैसी गोली, जो अवसाद की गोली है, उसकी कीमत है 104 रुपए, और जब नशेड़ी उसे लेने जाता है तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, जबकि नियम यह है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ये गोली आपको नहीं मिल सकती, तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये डबल और ट्रिपल रेट में उनको बेची जाती है। तो इस तरह के मेडिकल स्टोर्स को चिन्हित करना क्या ड्रग कंट्रोलर, जो डिस्ट्रिक्ट के ड्रग कंट्रोलर है और पुलिस का काम नहीं है? साहब देखिए, लक्ष्मी सबको प्रिय है, लक्ष्मी सबको प्रिय। उस स्थिति में जब तक ये भ्रष्टाचार का खेल चलता रहेगा, समाज में शांति व्यवस्था कायम होना मुश्किल है, क्योंकि अपनी मोह से, अपनी लालच से जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे तब तक वो समझ नहीं पाएंगे कि इस तरह की चीजें जो समाज को खराब कर रही है, वो कल के दिन उन अधिकारियों, उन नेताओं के बच्चों पर भी दुष्प्रभाव डाल सकते हैं, और उनके पास बाद में सिवाय सर और माथा पीटने की कोई चीज नहीं रह जाएगी। आपको मैं बता दूं कि जहां तक बात गांजे की है, तो गांजा शहर के लाल बगीचा, केशर वार्ड, मकेश्वर वार्ड, गड्ढापारा, इसके अलावा स्टेशन पारा, इन जगहों पर खुलेआम बिक रहा है। तो जब खुलेआम गांजा बिक रहा है तो सीधी सी बात है कि जब इस बात का पता एक पत्रकार को हो सकता है, तो बिना पुलिस की मिली भगत के ये तो होना असंभव है। ये भी एक बड़ा मशहूर डायलॉग है कि यदि किसी शहर या किसी जिले की पुलिस ये ठान ले कि हमें अपराध नहीं होने देना है, तो किसी मंदिर के सामने से चप्पल तक चोरी नहीं हो सकती। ऐसे हालात में आज हम यहाँ किशोरों और युवाओं के भविष्य को लेकर चिंता कर रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं। तो क्या ये चिंतन, क्या ये चिंता, क्या ये विचार विमर्श केवल पत्रकारों तक ही रहना चाहिए या आप तक भी पहुंचना चाहिए? अब बारी आपकी।